हेलो गाइस, टैलेंटी सोनम बुटीक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखना, आज हमने ये फ्रॉक जो दिखा रही हूँ मैं, इसकी वीडियो बनाई है और स्टिचिंग की बनाई है मैंने वीडियो, और कटिंग की वीडियो आ गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने यहाँ पर डबल अम्ब्रेला बनाया है और यहाँ पर ऊपर लेस लगा दिए, गले पर और बाजू पर लेस लगा दी और नीचे ना फ्रिल लगा दिए। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी वीडियो देखिए कि मैंने कैसे बनाया है। मैंने फुल वीडियो बनाया है इसका और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले मेरे पास बाजू है, बाजू मैंने अटैच कर लिए, सब पे मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब ये लेस लगा देंगे आगे। तो यहाँ पर हमने लेस लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम आगे लेस लगा देंगे। तो ये मैंने बाजू भी अटैच कर ली, सब पे मैंने अस्तर लगा लिया है, अटैच कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम हमारा ना लगे। अब ये हमारे को बॉर्डर जो था इस पर एक गोटा था तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फ़ोल्ड कर दिया। ऐसे ही मैंने एक बाजू पर लेस लगा ली, अब दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही लेस लगा लेंगे इस तरह। तो इससे भी लेस पर कंगूरे निकल रहे हैं तो इसे आगे की तरफ लगाएंगे और पीछे की तरफ मैंने गोटा ले लिया है। तो ऐसे ही लग के एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई भी ऐसे ही लगाएंगे और पूरी कंप्लीट कर लेंगे बाजू को। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इतने में लेस लगा रही हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं आती है समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने दोनों बाजू तैयार हो गई हैं मेरी। मैंने अस्तर पहले ही अटैच कर लिया था, ये दोनों बाजू तैयार हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी मैंने ये अस्तर अटैच कर रखा है सारे पार्टों पर। इसकी कटिंग की वीडियो फर्स्ट पार्ट है और वो मैंने डाउनलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल टैलेंटी सोनम बुटीक पर। तो जाकर चेकआउट ज़रूर करें, तभी समझ में आएगी जो कटिंग की वीडियो है। तो हमने ये बैक वाला पार्ट ले लिया है। बैक वाला पार्ट पर हम ये गोल गला बनाएंगे। गले की चौड़ाई 6 इंच रखी है और लंबाई हमने 7 इंच रखी है। तो फ्रेंड मैंने ये इस तरह बुकरम पर बना सकते हैं या मैंने ये फ्यूज़ पेपर पर बनाया है, चिपका लिया है और इस तरह गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद और कट लगाएंगे छोटे छोटे ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो हमने ये गला बना लिया पीछे का, बैक साइड। अब यहाँ पे सेंटर से लेंगे 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, 5 इंच पर एक मार्क करेंगे, फिर दूसरी तरफ भी 3.5 पर 5 इंच पर। तो दोनों तरफ ये प्लेट डाल लेंगे, डार्ट डाल देंगे हम। डार्ट हमारी आधे इंच की होगी, नीचे से ऊपर हम मिला देंगे कपड़े को। तो हमने डार्ट भी डाल ली है। अभी हमारा दूसरा पार्ट है जो फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट भी मैंने अटैच कर लिया है लाइनिंग के पास। लाइनिंग के साथ में हम वी नेक बना रहे हैं तो मैं इस तरह कटिंग करूँगी। गले की चौड़ाई 6 रख कर, यानी कि 3 रख कर, तो हम इसे खोलेंगे जब 6 हो जाएगी और इस तरह कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैं ऐसे ही सीधा कट कर लूँगी। तो मेरे पास लेस है तो मैं डायरेक्ट लेस से ही बनाऊंगी। पहले इस पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि 2 कपड़े हैं इसमें, एक फैब्रिक है एक मेन फैब्रिक है, एक लाइनिंग है और एक मेन फैब्रिक है। तो दोनों पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगाने के बाद अब इसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम लेस को अटैच कर देंगे जहाँ से कंगूरे निकल रहे हैं हमारे। तो अच्छे से हमने लग की सिलाई लगाकर इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये वी नेक बन जाएगा, बीच में गैप रहेगा तो यहाँ पे हम लेस को अटैच कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसे भी मैं फोल्ड कर दूँगी, मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने जैसे बाजू पर लगाई है ऐसे ही गले पर लगा रही हूँ। तो मैंने ये यहाँ पर फोल्ड करने के बाद नेक हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम एक पार्ट पर लगाएंगे, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पर भी ऐसे ही लगाएंगे। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है, इस पर भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। थोड़ा सा कोना निकला था तो मैंने वहाँ पे से कट कर दिया। अब इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पूरी लेस ऊपर तक ले जाएंगे लगाते हुए। ज़्यादा कपड़े को फोल्ड नहीं करना है क्योंकि हमारे को गले की चौड़ाई नहीं बढ़ानी है। तो यहाँ पर हमारे जो जहाँ पर हमारे स्टोन लगे हुए होते हैं लेस में, तो हमारी सुई टूटने का डर रहता है, तो हमने स्टोन को हटा लिया है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। तो ये मेरे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें प्लेट डालूँगी ऐसे ही 3.5 पर।
तो 3.5 की चौड़ाई लेने के बाद 5 इंच की डाट डालनी है यहाँ पर। ऐसे ही मैं इसमें भी डाल दूँगी। तो 3.5 का निशान लगाएंगे हम और 5 इंच पर एक डाट डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पर भी आधे इंच की डाट डालनी है दोनों तरफ फिटिंग के लिए, अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। अब इसे जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे के अकॉर्डिंग। तो एक के ऊपर एक रखने के बाद हमने शोल्डर को जोड़ दिया है, उसे भी ऐसे ही जोड़ेंगे। तो मैंने ये भी जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये मैंने जोड़ दिया है और पीछे की बैक की सिलाई लगाएंगे। इस तरह जुड़ गई है तो एक कच्चा कर देंगे ताकि हमारा जो नेक है वो सेट हो जाए, सही से आराम से तुरपाई हो सके। तो ये हमने कर दिया और यहाँ बीच में ना हम कपड़ा लगाएंगे या लेस लगाऊंगी मैं एक बीचों बीच। और जितना भी मैंने गले को रखना है इतना निशान लगा लेंगे। जैसे मेरे को 8.5 रखना है तो 8.5 पर एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। जैसे भाई नाप लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे मैंने 8.5 रखा है न गले की लंबाई। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे 8.5 पे रख के इस तरह लेस ले लिया, एक लेस को फोल्ड करके ऊपर की तरफ लगा लिया है। और ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट को भी इसमें जॉइंट कर दूंगी। ये मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों पार्टों को। दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल फिनिशिंग से सिखाया है मैंने आपको बनाना। ये कटिंग में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कटिंग मैंने बहुत ही स्लो सिखाई है। इसमें स्टिचिंग थोड़ी फास्ट कर रखी है मैंने, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड जब भी हमने फुल अम्ब्रेला काटा था ना, डबल अम्ब्रेला, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। जब हम सिंगल अम्ब्रेला काटते हैं तो उसमें एक ही जॉइंट आता है और जब हम डबल अम्ब्रेला काटते हैं तो दोनों तरफ जॉइंट आते हैं। तो मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है, अब दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। जब आप कटिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे काटा है हमने। तो दोस्तों मैंने ये दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा ली है और ये घेरा हो गया है हमारा तैयार। बिल्कुल पूरा घेरा तैयार हो गया है। ये गोल घेरा तैयार हो गया, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। और ये है मेरे पास अस्तर। अस्तर के पर भी सिलाई लगा लेंगे। 4 पार्ट थे, मैंने 2-2 पार्ट जोड़ लिए हैं। अब साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई भी हम इसी तरह लगाएंगे, ऐसे चारों तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये भी घेरा बन के तैयार हो जाएगा हमारा। तो मैंने ये साइड की सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगानी है हमें। कटिंग आपको प्रॉपर करनी है ताकि आपको सिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको कटिंग में भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ घेरे पर सिलाई लगा ली है। तो ये मेरा दूसरा घेरा भी तैयार हो गया है। हमारा अस्तर का घेरा भी तैयार हो गया और मेन फैब्रिक भी हमारा तैयार हो गया है। अब एक दूसरे को अटैच कर देंगे, एक दूसरे के अंदर फोल्ड करेंगे हम और इस तरह जॉइंट को जॉइंट से मिलाएंगे। जॉइंट को जॉइंट से मिला के मैं पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ इस पर, ताकि हमारा ये फैब्रिक दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएं। अब ये दोनों एक दूसरे से अटैच कर दिए हैं मैंने। अब मैं इसे चोली में अटैच करूँगी। तो पहले हम सबसे पहले ये ही करेंगे कि हम पहले घेरे को सिल लेंगे अच्छे से, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो मैंने मेन फैब्रिक और घेरा दोनों सिल लिए हैं। सिलने के बाद ये आ गया हमारा। तो हम नाप लेंगे पहले कि हमारा पूरा बैठ रहा है नहीं। तो पहले हम फिटिंग करेंगे। यहाँ पे जितनी भी आपकी कमर आ रही है वही लगा लीजिए और जितनी ब्रेस्ट आ रही है तो वहाँ पे मेरे जैसे 48 है तो 48 का चौथा हिस्सा यहाँ पर लगाना है, यानी कि पूरा सेंटर से ले लीजिए। और 42 मेरी कमर है तो 42 का भी मैंने चौथा हिस्सा यहाँ पर लगा दिया है। तो दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी इसकी फिटिंग की और अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जॉइंट से जॉइंट मिलाया है। तो ये हमने जॉइंट जो है, जो हमारा चोली का जॉइंट है, उसे फोल्ड करके सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। सिलाई लगा दी है। गोल घेरे को सिलेंगे। तो मैंने जहाँ पे भी जॉइंट आएगा हमारा चोली का, उसे दोनों तरफ से फोल्ड करना है। इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया जैसे बाजू चढ़ाती, तो मैंने ये फोल्ड कर दिया। तो ये मेरा घेरा और चोली अटैच कर दिए दोनों आपस में। तो ये हमारा तैयार हो गया। हमारी बाजू रह गई हैं अभी लगने के लिए, तो मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ इस पर। तो मैंने भी
इस पर डबल सिलाई लगा दी। जहाँ पे भी हम जॉइंट करते हैं बीच वाला ये, तो यहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर लगानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा रखी है दोस्तों, तो आप भी लगाइए। और यहाँ पर हमारा ये सिल गया है। अब मैं बाजू सिलूँगी। तो बाजू जितनी मोहरी है, हमारी 6 मोहरी रखी है मैंने आगे से, तो 6 मोहरी लगाने के बाद फिर आर्म होल को चेक करेंगे, दोनों को आर्म होल नाप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल को नाप लिया है अच्छे से। तो दोनों ही उल्टे हैं, तो बाजू को सीधा करेंगे। बाजू को सीधा करने के बाद हम अपने उल्टे वाले फैब्रिक में डालेंगे अंदर की तरफ, और इस तरह चोली उल्टी है और मेरा जो बाजू है वो सीधी है। और बाजू को ऊपर रखकर इस पर गोल सिलाई लगाते चले जाएंगे, चढ़ा देंगे बाजू को। तो मैंने ये बाजू को अच्छे से चढ़ा दिया है। जब हम कटिंग प्रॉपर कर लेते हैं दोस्तों, तो बाजू हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस हम फिनिशिंग से सिलना चाहिए हमें, कोई भी फैब्रिक सिलना है तो, ताकि आपके कस्टमर को या आपको बहुत पसंद आए। तो मैंने ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से सिल दिया है। ये बाजू चढ़ा दी मैंने, कहीं पर भी झोल नहीं आना चाहिए और बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए। इस तरह बाजू चढ़ाएंगे। ऐसे ही मैंने दूसरी बाजू को भी चढ़ा देते हैं। अब मैंने दूसरी बाजू भी चढ़ा दी। और ये जो हमने झालर निकाली थी नीचे से, तो मैंने एक 10.5 इंच की झालर निकाली थी, मैं नीचे अटैच कर रही हूँ सीधी सीधी। तो फ्रेंड हम ये सारी झालर नीचे अटैच कर देंगे, इससे लेंथ भी बढ़ जाएगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना जब ये वीडियो फाइनल देखोगे कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। आप भी अपनी मम्मी की पुरानी साड़ी से ऐसी ड्रेस बना सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, मैंने भी पहन के दिखाई है। ये मैंने पहन के दिखाई है, मेरे साइज की नहीं है, मेरे थोड़ा लूज आ रहा है, लेकिन ये मैंने पीछे पिन लगाकर आपको पहन कर दिखाई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो जब तक आती है, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।